इस वीडियो के पिछले हिस्सों में हमने जाना कि राहुल गांधी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसे भारत की राजनीति ने सबसे ज्यादा ऊंचाइयां भी दी और सबसे गहरे दुख भी। हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई विदेशों में पूरी की, कैसे पिता राजीव गांधी की हत्या और दादी इंदिरा गांधी की मौत ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। फिर जाना कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने एक साधारण जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन हालात ने उन्हें राजनीति की दुनिया में कदम रखने पर मजबूर कर दिया। और अब आगे बढ़ते हैं राहुल गांधी के उस सफर की ओर जहां से उनकी असली राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। 2004 का साल राहुल गांधी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अमेठी से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। इस जीत ने उन्हें न सिर्फ संसद तक पहुंचाया बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच एक नई उम्मीद भी जगाई। जीत के बाद उन्हें पार्टी में लगातार जिम्मेदारियां मिलने लगी। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का नेतृत्व उनके हाथों में सौंपा गया। राहुल का मकसद साफ था, युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ना। उनके नेतृत्व में कई युवा कार्यकर्ता आगे आए और कांग्रेस का चेहरा बदलने लगा। 2009 में कांग्रेस को शानदार जीत मिली। माना गया कि युवाओं से जुड़ने की रणनीति और राहुल गांधी की मेहनत का इसमें अहम योगदान था। लेकिन राजनीति की राह हमेशा आसान नहीं होती। धीरे धीरे राहुल गांधी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनके भाषणों, इंटरव्यूज और काम करने के तरीके पर सवाल उठाए गए। लोग उन्हें गंभीर नेता नहीं मानने लगे, मगर राहुल ने पीछे हटने के बजाय और भी सक्रिय होने का फैसला किया। यही नहीं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की आवाज उठाई। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसे मंचों पर वे बार बार दिखे और कोशिश की कि भारत की आधुनिक सोच और युवाओं की आकांक्षाओं को दुनिया तक पहुंचाया जाए। लेकिन असली चुनौती 2014 में आई। इस चुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी और पार्टी केवल 44 सीटों पर सिमट गई। ये राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका था। 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड से जीत दर्ज की, लेकिन अमेठी जैसी पारंपरिक और पारिवारिक सीट हार गए। ये हार कांग्रेस के लिए भावनात्मक चोट भी थी और राजनीतिक झटका भी। आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि अब कांग्रेस का भविष्य खत्म हो रहा है। लेकिन हार और आलोचनाओं ने राहुल गांधी का हौसला नहीं तोड़ा। इसके बजाय वे और मजबूत होकर सामने आए। किसानों, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा और लगातार जनता से जुड़ते रहे। फिर आया 2022 का साल, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। ये यात्रा केवल राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक संदेश बन गई, एकता, भाईचारा और लोकतंत्र को बचाने का। हजारों किलोमीटर की ये पदयात्रा राहुल गांधी की छवि में बड़ा बदलाव लेकर आई। लोग उन्हें एक ऐसा नेता के रूप में देखने लगे जो सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करता, बल्कि जनता के लिए आवाज उठाता है। इस तरह राहुल गांधी का ये सफर हमें बताता है कि चाहे कितनी भी हार क्यों न मिले, अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान बार बार खड़ा हो सकता है और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकता है। आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।